सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में कुछ न कुछ जो है तो विषय होते हैं और उस विषय वस्तु के आधार पर जो है तो सवाल जवाब किए जाते हैं। और हम खास तौर पर हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल आरबीएन नेटवर्क पर आज की हमारी खास चर्चा राजेश सिंह जी से है, जो कि वरिष्ठ पत्रकारों में इनका गिनती होती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि क्षेत्र के माहौल को लेकर के पूरे अनूपपुर ज़िले की बात करें तो ख़ास तौर पर लगभग आज 15 से 20 साल आपको हो रहा होगा इस पत्रकारिता क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, जहाँ पर ये जिला मीडिया प्रभारी भी होते हैं। राजेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कब से सक्रिय हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं लगभग 20 वर्षों से ऊपर हो गया काम करते हुए। विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल में काम करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदारी जिला मीडिया प्रभारी के तौर पर मैं निभा रहा हूं। अभी हाल फिलहाल जिस समय को आप लोग देख करके यहाँ तक आए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या फिर पत्रकारिता का, तो आप लोगों ने जो क्षेत्र का कि मतलब कितना विकास देखा, कहा जाए कि कितना विकास हुआ, कितना विनाश हुआ, और कौन सा किसका कार्यकाल बेहतर था जिसको आप लोगों को लगता है कि नहीं वाकई में जो है यहाँ पर काम हुआ, और कौन सा कार्यकाल ऐसा था जहाँ पर सारी चीज़ें जो है तो कहा जाए निराधार थी, पूरा किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता था? देखिए राजकुमार जी, अभी अपन अगर पहले के परिदृश्य को देखें और वर्तमान को देखें तो हर क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ हो। पहले की स्थितियां अलग थी, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। अब धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं और हर सेक्टर में बदलाव आया है। अपन देख रहे हैं कि अगर अपन जाते हैं कि विकास को लेकर, तो पहले की स्थिति इस प्रदेश की जनता, इस ज़िले की जनता, इस नगर की जनता ने देखा है कि क्या स्थिति थी हमारे ज़िले की सड़कों का, बिजली की क्या समस्या थी, पानी की क्या समस्या थी, आवागमन की सुविधाओं को देख लें तो क्या समस्याएं थी। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से निरंतर जो है प्रदेश भी विकास कर रहा और देश भी विकास कर रहा है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे जो ऐतिहासिक कार्य जो है मोदी सरकार में और शिवराज सरकार में हुए हैं, ऐसा कार्य जो है लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यह भी संभव है कि हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि पहले एक इंदिरा आवास के नाम से पैसा मिलता था, वह भी पैसा लोगों के खातों में सही तरीके से पहुंचता नहीं था। आज प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी ने जब से चालू किया, डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में पैसा जा रहा है और हज़ारों हजार मकान, लाखों मकान जो है निर्माण हो रहे हैं और अभी भी ये गति चल ही रही है। मतलब किसी भी सेक्टर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो बहुत बदलाव आया है। स्वास्थ्य में पहले 10-20 हज़ार रुपये के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था इलाज के लिए, उपचार के लिए। आज लाखों रुपए सरकार जो है इन्वेस्ट कर रही है लोगों को जीवन को बचाने के लिए। तो हर सेक्टर में जो है गवर्नमेंट ने काम किया है और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कई योजनाएं सरकार द्वारा जो है चलाई गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई गई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई, जो निरंतर जो है इस देश और समाज के विकास में काम कर रही हैं। इससे पहले का जो दौर कैसा था, जब एक समय हुआ करता था कि हम लोग बहुत छोटे थे उस समय पर, आप लोग तब पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते थे, तो उस समय का माहौल थोड़ा सा बताएंगे कि क्या था उस वक्त? सड़कों से लेकर के हम विद्यालय की बात करें चाहे किसी भी स्थिति की बात करें। देखिए, उस समय की स्थितियां ये थी कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे का कमी कभी नहीं रहती थी, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग पहले की गवर्नमेंट में जो काम होते थे या जो सरकारें थीं उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम रहा कि प्रदेश की, देश की स्थिति जो है नाजुक होते गई। सड़क तो थी ही नहीं। सड़क की स्थिति तो ये थी कि चलने लायक कहीं आदमी यहाँ से शहडोल जाना रहता रहा, अनूपपुर जाना रहता रहा, रीवा जाना रहता रहा तो सोचना पड़ता था। लेकिन आज जो है, आज 1 घंटे 40 मिनट में आदमी शहडोल पहुँच रहा है। तो परिवर्तन तो दिख रहा ना कि किस तरह से काम हुआ है। पहले उपचार के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता रहा। विद्यालय वगैरह भी पहले भी थे, लेकिन व्यवस्थाएं क्या थी, व्यवस्थाओं के नाम पे शून्य था। आज
शिवराज सरकार की गवर्नमेंट में को भी जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको कॉलेज तक की निःशुल्क पढ़ाई जो है, निचले स्तर से आप देख लीजिए, कापी किताब से लेकर सारी व्यवस्था। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ ही शासन की योजनाएं चालू हो जाती हैं। गरीबों को राशन से लेकर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था सब तो सरकार तय कर रही है। हाँ? आज के डेट में ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसकी चिंता सरकार नहीं कर रही है। हर वर्ग को सरकार ने चिंता करते हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर उनके जीवन के उत्थान की दिशा में काम किया है। और यही कारण है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और मीडिया के ऊपर भी, हम परिवार के ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी मीडिया हो गई, ये शिवराज मीडिया हो गई, भाजपा मीडिया हो गई। ये मीडिया को भी तो दिख रहा है कि क्या सही क्या गलत है। भाई मीडिया आज भी जहाँ गलत होता वहाँ आवाज़ उठाती है और कल भी जो गलत होगा उठाएगी। लेकिन मीडिया को भी ये दिख रहा कि परिवर्तन देश और समाज के अंदर कौन सी गवर्नमेंट और कौन लोग ले आ रहे हैं। तो उन बातों को अगर बाहर मीडिया भी रख रही समाज के अंदर, तो मीडिया मोदी मीडिया थोड़ी ना हो गई भाई। मीडिया तो वही है कि जो हो रहा वही दिखा रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कुछ कहा जाए कि भाजपा के ही नेता जो है तो कुछ ना कुछ जो है तो दुष्कृत्य करते नज़र आते हैं कहीं ना कहीं पर। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या, क्योंकि देखिए पार्टी भी आपकी, सरकार भी आपकी, सत्ता शासन सब कुछ आपका, तो गवर्नमेंट किस तरह से एक्शन लेती है उस पर? देखिए, एक व्यक्ति के गुनाह करने से पूरी पार्टी गुनाहगार नहीं हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में इतने लोग काम करते हैं। अब परिवार में भी 10 सदस्य होते हैं, कोई गुनाह कर देता तो उसका यह थोड़ी ना मतलब होता है कि पूरा परिवार जो है उसका दोषी हो गया। अब कोई अगर गुनाह किया है तो हम तो ये दावे के साथ कहते हैं कि जितना जल्दी और त्वरित एक्शन भारतीय जनता पार्टी में होता है उतना किसी संगठन में देखने को नहीं मिलता है। अभी जो भी घटनाएं हुई या जो भी अभी वर्तमान में एक सीधी की घटना भी सामने आया, जैसे संज्ञान में पार्टी के आया तत्काल उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी किया और संगठन के द्वारा अलग जांच दल बनाया गया है। पीड़ित परिवार के साथ जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलाकर बातचीत की और उनके साथ जो भी घटना हुई उस पर दुख व्यक्त किया और उनका सम्मान किया। तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी कहीं भी या पार्टी के जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि कोई कार्यकर्ता उनका जो है कोई इस तरह का कृत्य करे जिसके कारण से छवि धूमिल हो। फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो गलत कर जाते हैं जिसके कारण से पार्टी या संगठन बदनाम होता है, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के कारण पूरा संगठन के ऊपर आरोप आए। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल के अभी आपको भी पता है कि विधानसभा के चुनाव जो है तो नज़दीक हैं और लेकर के कहीं ना कहीं पर इन चुनावों को लेकर के थोड़ा बहुत जो है तो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो पब्लिक के मन की मनसा है कि वो क्या करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है अभी 2 से 4 दिनों के बीच जो है तो चर्चा का विषय भी बन गया। शिव पार्टी ने एक्शन भी लिया। उसके अलावा मैं सिर्फ अनूपपुर ज़िले के बात करूँगा अंतिम चरणों पर, जहाँ पर पुष्पराजगढ़ विधानसभा, अनूपपुर विधानसभा और कोतमा विधानसभा, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं और आपको कितना लगता है कि और भी काम करने की आवश्यकता है? एक पत्रकार के नज़रिए से मुझे बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता के होने के नज़रिए से नहीं। देखिए, तीनों विधानसभा में देखा जाए तो अभी यहाँ पर 2 विधानसभा में जो है कांग्रेस के विधायक हैं, उसका कहीं न कहीं नुकसान तो क्षेत्र को हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि हमारे अनूपपुर में भी सारे काम हो गए हैं। जहाँ पर हमारे विधायक या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर भी सारे विधायक मतलब सारे काम हो गए हैं। काम अभी बहुत कुछ बचे हैं जो अनूपपुर ज़िले के विकास के लिए करना नितांत आवश्यक है। बहुत सारी सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है अनूपपुर ज़िले में। इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और चाहे वो पुष्पराजगढ़ हो, चूँकि यह आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। और चाहे वो अनूपपुर हो चाहे कोतमा हो, तो हम देख रहे हैं कि
जो गति मिलनी चाहिए थी, जिस गति से होना चाहिए था, उस गति से अभी भी काम नहीं हो पाया है अनूपपुर ज़िले में ख़ास करके। और चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के विधायक हों, सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस समाज के और इस ज़िले के विकास के लिए अभी काम करने की और आवश्यकता है, और अपना मनोबल और राजनीतिक द्वेष को दूर करके समाज के उत्थान के लिए काम किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। अभी हमारा ये जो कोल क्षेत्र, जिसे हम कोयलांचल क्षेत्र के नाम से जान रहे हैं, धीरे धीरे अब आपको भी पता कि यहाँ पर की स्थितियाँ क्या हो चुकी हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसे तंत्रों को यहाँ पर लाने की आवश्यकता है जिनसे रोजी रोज़गार को भी लेकर के कुछ होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, रोज़गार तो एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को जो है ख़ास करके कोयलांचल बेल्ट जो है वो भी अभी बेरोज़गारी से काफ़ी जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ की सारी खदानें अब अंतिम सांस ले रही हैं। कोयला खदानें लगभग बंद होने की कगार पर हैं, और लोगों की पलायन की स्थिति निरंतर बनी हुई है। तो अगर चिंता नहीं किया गया तो वाकई में जो है भाई, एक क्षेत्र खाली होगा तो उससे ज़िला भी प्रभावित होता है, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो उद्योग को लेकर जो है निश्चित तौर पर चिंता होनी चाहिए, जिससे कि पलायन रुके और लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिल सके। कुछ हद तक जो है अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है स्वरोजगार योजना के तहत जो है जो सहायता प्रदान की जा रही है, उससे रोज़गार तो कुछ खड़े हुए हैं। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे राशि से जो है अपने व्यापार और उद्योग को बढ़ाने का प्रयास किए हैं, और उसका परिणाम भी कुछ दिख रहा है। लेकिन उद्योग तो नितांत आवश्यक है अनूपपुर ज़िले में कि उद्योग की स्थापना हो। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है, और अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके पहले कलेक्टर जी के माध्यम से एक प्रपोजल बनवा के जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु जो है प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ऐसी यूनिट अनूपपुर ज़िले को मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा, उससे कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उस यूनिट के माध्यम से हमारे जंगल से जितनी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, जितनी औषधियाँ निकलती हैं, और जितने खाने पीने की सामग्रियाँ बनती हैं, उन सब की यूनिट अलग अलग की स्थापना होगी। उससे लोगों को जो है रोज़गार का, कंपनी में यूनिट में काम करने वाले के लिए भी रोज़गार के अवसर खुलेंगे। और जो उत्पादन कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, जंगल से निकलने वाली वस्तुओं का जो संग्रहण हो रहा है, उन सब की, जैसे आंवला है, आंवला का मुरब्बा बनना है, तो आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए अलग यूनिट लगेगी। तो उससे जुड़े हुए, आंवले से जुड़े हुए जितने हैं, या हम कहते हैं हर्रा बहर्रा है, जंगल से निकलता है, उससे तमाम तरह की दवाइयाँ बनती हैं, तो उनकी यूनिट अलग लगी। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है की स्थापना अगर अनूपपुर ज़िले में होगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 4 से 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इतना ही नहीं, यह शहडोल संभाग का अनूपपुर ज़िला हब भी बनेगा। तो एक अच्छी सोच के तहत जो है इसकी स्थापना किए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी ने किया है, कलेक्टर के माध्यम से करवाया है। तो अगर आने वाले समय में ऐसी यूनिट की स्थापना होती है तो एक बड़ा रोज़गार का अवसर इस ज़िले में खुलेगा, होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज आपने हमें समय दिया, और इस समय के साथ जो है, क्योंकि एक आपने अभी अंतिम चरणों में जिस बात को रखा है कि रोज़गार को लेकर के, तो उस रोज़गार को लेकर के वाकई में अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर थोड़ा सा जो है तो अंकुश लग पाएगा। तो चलिए, इसके साथ हमारी मुलाकात अगली कड़ी में फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।